पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। 321 रणनीति तय करें। शून्य संकट। सू चेंग अभी भी शून्य मार्ग के बाहर निकलने पर स्क्वाट कर रहा है, ये सोचकर कि 3 ट्रिलियन लेवल देवताओं से कैसे निपटें। अगर वे तीनों लड़ने के लिए एक साथ आते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर युद्ध का मैदान ब्लू स्टार पर है, ब्लू स्टार 4 खतरनाक देवताओं के बिहड़ों को सहन नहीं कर सकता, और अगर वे तीनों एक साथ हमला करते हैं तो मैं बहुत अकेला नहीं हूँ। एक अच्छा सौदा। 35 सू चेंग ने लापरवाही से विस्फोट किया और शून्य से बाहर आने वाले भीड़ को मार डाला। चूंकि स्क्वाटिंग पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमला करने की पहल करें। ठीक है, चूंकि वे तीनों एक साथ काम नहीं कर सकते तो मैं उन्हें एक एक करके हल करूंगा। सू चेंग ने अपनी लड़ाई की रणनीति बनाई। लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और अब महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना को कैसे कार्रवाई में रखा जाए। सू चेंग ने अभी दाढ़ी वाले आदमी के टेलीपोर्टेशन सर्कल को देखकर मैजिक स्टार के निर्देशांक को समझा है। वर्तमान सू चेंग पूरी तरह से शून्य मैजिक सर्कल में कूद सकता है, सीधे मैजिक स्टार पर टेलीपोर्ट कर सकता है और मैजिक स्टार के देवताओं को धर्मयुद्ध करने के लिए जा सकता है। इस सब के बारे में सोचने के बाद सू चेंग ने जियू और मे रक्षु को पाया, जिन्हें ब्लू स्टार में रहने की जरूरत थी, और उन्हें कुछ चीजें समझाईं, और व्यक्तिगत रूप से कई बड़े शून्य मार्ग में जादू के हलकों पर हमला करते हैं। सब कुछ तैयार होने के बाद सू चेंग खुद से शून्य सर्कल में कूद गया। सू चेंग ने एक टेलीपोर्टेशन सर्कल के निर्माण के बारे में भी सोचा। सितारा स्तर तक फैला हुआ टेलीपोर्टेशन सरणी सू चेंग के लिए बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि अगर मैं मैजिक स्टार तक पहुंचता हूं तो मेरी अपनी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। दानव स्टार देवताओं को धर्मयुद्ध करना मुश्किल है। शून्य मार्ग में असीम अंधेरे ने धीरे धीरे सू चेंग को निगल लिया। शरीर को पूरी तरह से निगलने के बाद सू चेंग ने एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल महसूस किया, खुद को अज्ञात मोर्चे की ओर खींच लिया। अचानक शून्य में लाल रंग का फट दिखाई दिया। काले से भरे इस शून्य में ये लाल इतना विशिष्ट है। लाल का ये स्वाइप सू चेंग के दिल की ओर सीधे और उपवास से उड़ गया। ये लाल धागा उस ऊर्जा को देखता है जो वह ले जाता है। यह मजबूत नहीं है, लेकिन इसका पूरा शरीर अजीब और भयानक आभा से भरा है। सू चेंग इससे टकराना नहीं चाहता है, क्योंकि यह मैजिक स्टार के साथ भविष्य के द्वंद्व को प्रभावित करने की संभावना है। हालांकि सू चेंग ने पहले से रेड लाइन की खोज की थी, ये शून्य में था और सू चेंग खुद को छिपाने के लिए कहीं नहीं था। असहाय सू चेंग के पास उसकी रक्षा करने के लिए अपने पूरे शरीर के युवान बल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और इस हमले का विरोध करने के लिए उसके शरीर की सभी रक्षात्मक तकनीकों का उपयोग किया। बैंक टिल्ड 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 एक मफल्ड ध्वनि के साथ सू चेंग को वापस खटखटाया गया और खून की उल्टी कर दी गई। P50 टिल्ड 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 सू चेंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर से खून उल्टी कर सकता है। धिक्कार है, ये लाल रेखा बहुत अजीब है। मेरी ढाल इसे अवरुद्ध कर रही है, लेकिन वह मेरे शरीर को वास्तविक नुकसान कर रहा है। ऐसा क्यों है? सू चेंग ने अपने मुंह के कोनों से खून को पोंछ दिया और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। सू चेंग का CDDB दिमाग कुछ सामग्री के साथ तेजी से टम्बल कर रहा था। यह ऊर्जा डोमेन के बाहर से आती है और इसमें ग्रहों की शक्ति भी शामिल है। क्या यह एक अलौकिक उल्कापिंड प्रभाव है? सू चेंग ने खुद को म्यूट कर दिया। जिस तरह सू चेंग सोच रहा था, वह लाल बत्ती फिर से सामने की ओर बढ़ी। ये देखकर सू चेंग ने जल्दबाजी में अपने सभी युवान बल को जुटाया, अपने शरीर पर सभी प्रकार की रक्षात्मक गुप्त तकनीकों को जुटाया और लाल की किरण का सामना किया। उभार। एक हिंसक विस्फोट के बाद सू चेंग ने डगमगा लिया और कुछ कदम पीछे हट गए। उसी समय लाल रंग का गुच्छा बिखरा हुआ था। खांसी टिल्ड 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 विज्ञापन। सू चेंग ने अपनी छाती को कवर किया और कुछ बार खांसी की। सू चेंग ये जानकर चौंक गया था कि उसके शरीर की सतह पर कई निशान थे। मांस धुंधला हो गया था और हड्डियों की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। यह एक अज्ञात लाल धागे के कारण एक और चोट है। ये बहुत खतरनाक है। इस चीज का खतरा स्तर उन राक्षसों की तुलना में अधिक है जो मैंने पहले सामना किए थे। ऐसा लगता है कि मुझे इस शून्य मार्ग को जल्द से जल्द छोड़ना होगा, अन्यथा मुझे मांस की चटनी में धंसना पड़ सकता है, और मैं अभी तक दानव स्टार तक नहीं पहुंचा है। उद्धरण चिन्ह। सू चेंग ने चुपके से फ्लूक को बुलाया और अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को अपने पैरों के नीचे मैजिक सर्कल में आग्रह करना जारी रखा। सू चेंग ने सीधे स्थान से गायब होने के लिए स्पेस शटल का उपयोग किया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो सू चेंग दूसरी जमीन पर दिखाई दिया। हो टिल्ड 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 मैं आखिरकार इस क्षेत्र से बच गया। मैंने अपना जीवन खो दिया। 35 सू चेंग लेट राहत की सांस। हो किसी भी अलौकिक देवता क्यों दिखाई नहीं दिए? सू चेंग ने बाएं और दाएं देखा, लेकिन देवताओं का कोई निशान नहीं मिला। क्या मैंने गलत स्थान पर टेलीपोर्ट किया है? वास्तव में उन दानव देवताओं में से कोई भी नहीं आया। उन्होंने सिर्फ अपने अधीनस्थों को भेजा, और ये दानव स्टार के बाहर है। हो सैनिकों की एक टीम आ रही है। दूरी में जोर से चिल्लाते थे। आवाज सुनकर उसके पास आ जाना चाहिए। नहीं, उन लोगों को जल्द से जल्द निपटा जाना चाहिए, अन्यथा जब वे आते हैं तो मैं मुसीबत में रहूंगा। शो 9 सू चेंग आग की लपटों में बदल गया और तेजी से सेना पर हमला किया। एक्सू टिल्ड टिल्ड एक्सू टिल्ड 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 पलक झपकते ही 100 से अधिक सैनिकों की सेना को सू चेंग ने सत्यापित किया। सैकड़ों लोगों में उच्चतम खेती केवल एक मार्शल कल्टीवेटर था, जिसमें 10 मिलियन से कम की विशेषता थी। सू चेंग के सामने ये टकी की तरह ही सरल था। हु टिल्ड टिल्ड सू चेंग ने हौंफते हुए देखा और आराम करने के लिए समुद्र तट पर क्रॉस लेग किया। यह आसान नहीं है। सू चेंग बड़बड़ाया। सू चेंग को युवानली को जल्दी करना और पुनर्प्राप्त करना है कि उसने सिर्फ उपभोग करने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया था। इस अपरिचित दुनिया में उनके पास कोई युवान ताकत नहीं है। यदि यहाँ बंजर स्वामी खुद को महसूस कर सकते हैं, तो सू चेंग खुद मौत से बहुत दूर नहीं होंगे। हो एक दानव आ रहा है। सू चेंग ने अचानक एक दमनकारी शक्ति महसूस की। सू चेंग ने देखा। सू चेंग की दृष्टि के क्षेत्र में एक विशाल दानव निकाय दिखाई दिया। विज्ञापन। यह एक विशाल छिपकली ड्रैगन जानवर है। हु टिल्ड 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 अच्छा काम, सू चेंग ने उत्साह से कहा। जब तक कि ये दानव स्टार बंजर भगवान नहीं था, सू चेंग अब आश्वस्त था कि वह अन्य सभी दानव दौड़ को मार देगा जो अपने शक्तिशाली काया पर भरोसा करेगा। जब सू चेंग को देखा गया तो छिपकली ड्रैगन उत्साह से गर्जना करती थी। फिर उसने अपना मुंह चौड़ा और सू चेंग में खोला। सू चेंग ने अपने सिर के ऊपर अपनी बाहें पार की। इसी समय शरीर के भीतर के आदिम बल ने अपने आप को चारों ओर लपेटते हुए पागलपन से बाहर निकाला। बूम जोर से शोर के साथ
तरंगों का एक चक्र फैल गया। सू चेंग के पंच के नीचे छिपकली के ड्रैगन के दांतों को इंच इंच से फटा दिया गया था। रोअर टिल्डर टिल्डर टिल्डर। छिपकली ड्रैगन जानवर असहनीय दर्द में था और गर्जना करता रहा। ये गुस्से में दहाड़ गया, फिर अपनी पूंछ घुमाई और बह गई। लंबी पूंछ को तेज तलवार की तरह मार दिया गया था। सू चेंग ने जल्दबाजी में चकमा दिया। बूम! छिपकली ड्रैगन जानवर की पूंछ ने किनारे को जमकर थप्पड़ मारा। समुद्र तट को तुरंत 2 फीट गहरे एक खड्ड से बाहर कर दिया गया था। ये देखकर कि सू चेंग अतीत से बचता था, छिपकली ड्रैगन जानवर ने फिर से अपनी पूंछ लहराई और सू चेंग की ओर आकर्षित किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू चेंग बार बार चकमा दे रहा था और एक ही समय में सू चेंग की ऊर्जा लगातार ठीक हो रही थी। अगर चीजें इस तरह से चलती हैं तो पहला जो इसे खड़ा नहीं कर सकता है वह छिपकली ड्रैगन जानवर होगा। गुंजन! सू चेंग मुस्कुराया। तड़क भड़क वाला एक मामूली खुर की आवाज आई और छिपकली ड्रैगन जानवर की पूंछ टूट गई। गर्जन! छिपकली ड्रैगन जानवर दर्द में था और दुखद रूप से हंगामा हुआ। तुम बस लाउजी के लिए लेट जाओ। सू चेंग ने उसके बगल में छिपकली ड्रैगन को धमकाने का अवसर लिया और फिर सिर पर छिपकली ड्रैगन को मुक्का मारा। दरार! छिपकली ड्रैगन जानवर का विशाल सिर तुरंत फट गया। ऑफ विज्ञापन 322 युआन फोर्स रिकवरी टेलीपोर्ट ब्लड सिटी। खून का ढेर बाहर छिड़ गया। छिपकली ड्रैगन जानवर की लाश धीरे धीरे पानी में डूब गई, जिससे लहरों की एक लहर पैदा हुई। हा कूल! वास्तव में खुश। सू चेंग हंसे। उसने महसूस किया कि उसका शरीर बढ़ती शक्ति से भरा था और वह तुरंत 300 राउंड के लिए कुछ राक्षसों को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। सू चेंग ने लंबे समय तक मांस को पंच करने की इस भावना का अनुभव नहीं किया है। इस तरह की पूर्ण शरीर की ताकत और अनारक्षित ब्लास्टिंग सू चेंग के पूरे शरीर को आरामदायक बनाती है। एक छोटे से आराम और छिपकली की युआन ऊर्जा की रसीला आपूर्ति के बाद सू चेंग ने महसूस किया कि उनकी युआन ताकत ठीक हो गई है। सू चेंग ने शांत किया, दाढ़ी वाले आदमी के टेलीपोर्टेशन सरणी के गंतव्य निर्देशांक को पुनः पुष्टि की और फिर से अपने स्वयं के टेलीपोर्टेशन गेट में कदम रखा। हो टिल्डर टिल्डर। ठीक है, ऐसा लगता है कि इस बार सही है। सू चेंग ने पीछे के लंबे शहर के गेट पर देखा। सिटी गेट के ऊपर की पट्टिका 2 पात्रों ब्लड सिटी के साथ लिखी गई थी। लाल बत्ती खून की तरह उज्जवल है। 0 फू टिल्डर 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 को आखिरकार उस लानत जगह से छुटकारा मिल गया। सू चेंग ने राहत की सांस ली। सू चेंग मैजिक सिटी में प्रवेश करने वाला है, लेकिन बस ले लोकदम मैंने खुरों की एक भीड़ सुनी। तब सू चेंग ने घुड़सवार सेना का एक समूह देखा। इन हजारों घुड़सवारों में से हजारों थे और नेता एक भयावह व्यक्ति थे। आदमी की सांस को देखते हुए सू चेंग ने महसूस किया कि उसे कम से कम 1 करोड़पति होना चाहिए। ये देखते हुए कि उनके क्रॉच के नीचे का माउंट वास्तव में एक ड्रैगन जानवर है और इस मजबूत आदमी के क्रॉच के नीचे ड्रैगन जानवर लाखों विशेषताओं तक पहुंच गया है। डिंग टिल्डर टिल्डर टिल्डर। घुड़सवार सेना बंद हो गई। हो, यह एक इंसान निकला? मजबूत आदमी ने सू चेंग को देखा और पूछा। हाँ, मैं एक गुजर रहा मानव हूँ। सू चेंग ने जवाब दिया। मजबूत आदमी ने कहा, आप मैजिक सिटी में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? मैजिक सिटी? क्या मैजिक सिटी? सू चेंग आश्चर्य हुआ। सू चेंग यहाँ बेवकूफ काम कर रहा है। मजबूत आदमी ने उदासीन रूप से कहा, चूंकि आप इसे कहना नहीं चाहते हैं, फिर रहो, उसे मार डालो। जैसे जैसे मजबूत आदमी के शब्द गिरते थे, हजारों घुड़सवारों ने धनुष और तीर को एकजुट कर दिया और फिर सू चेंग के उद्देश्य से हु टिल्डर टिल्डर टिल्डर। एक पल में हजारों पंख वाले तीर सोने और लोहे की एक धार में बदल गए और हवा को तोड़ने की एक भयंकर आवाज के साथ सू चेंग पर हमला किया। सू चेंग को अचंभित कर दिया गया। पुकारें पुकारें। सू चेंग ने अपने बैकहैंड के साथ ब्लैक चाकू निकाला। अपने पैरों को जमीन पर धकेलें। पूरा व्यक्ति हवा में कूद गया और फिर काले चाकू को पकड़ लिया और बाहर निकल गया। कुछ मीटर के भीतर आसपास के क्षेत्र को कफन करते हुए एक ब्लेड पर्दा तुरंत बनाया गया। डिंग डिंग डिंग। हजारों पंख वाले तीर सू चेंग के तलवार के पर्दे में फिसल गए और एक के बाद एक जमीन पर गिर गए और वे पंख तीर सू चेंग की रक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते थे। हो, अग्रणी मजबूत आदमी की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और फिर कैवेलरी को सू चेंग पर हमला करने का आदेश दिया। वाह वाह वाह! क्लैंग क्लैंग क्लैंग। आकाश से तीर की बारिश हुई। विज्ञापन। सू चेंग ने एक प्रेत कदम उठाया। घने तीर की बारिश में बाएं और दाएं भागते हुए और कभी कभी कुछ पंख वाले तीर सू चेंग के चमड़े के कवच में डाला, लेकिन बहुत नुकसान नहीं हुआ। जल्द ही तीर की बारिश खत्म हो गई थी, लेकिन इस समय सू चेंग असंतुष्ट थे। हम्फ ओम हम। एक मजबूत राक्षसी आभा अग्रणी मजबूत व्यक्ति से उभरी। उसने अपनी कमर से अपनी तलवार खींची, सू चेंग की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, मारना। मजबूत आदमी के आदेशों के बाद हजारों घुड़सवार लोग सभी दिशाओं से सू चेंग की ओर बढ़े। हु टिल्डर टिल्डर। मजबूत आदमी के हाथ में लंबी तलवार ने सीधे सू चेंग के गले पर इशारा किया। सू चेंग ने अपने पैर की उंगलियों को थोड़ा सा इशारा किया और उसका शरीर धराशायी हो गया। पफ पफ टिल्डर टिल्डर। सू चेंग की गति बहुत तेज है और वह आसानी से हर बार घुड़सवार सेना द्वारा निकाले गए तीरों को चकमा दे सकता है और साथ ही वह उस पर शूट किए गए तीरों को याद कर सकता है। मारना। सू चेंग जोर से चिल्लाया और अपने हाथ में काले चाकू के साथ घुड़सवार सेना के सामने के समूह की ओर बढ़ गया। चोंग PA-50। काली चाकू और लंबी तलवार सोने और लोहे की एक कुरकुरा ध्वनि से टकरा गई। सू चेंग टंबल हो गया और कूद गया। फिर वह दृढ़ खड़ा था और विपरीत दिशा में मजबूत आदमी को देखा। इस समय मजबूत आदमी एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ अपने हाथ में तलवार को देख रहा था। लड़का, 2 स्ट्रोक हैं। मजबूत आदमी ने निराशा से कहा। ये सुनकर सू चेंग ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। उसके पास पहले से ही एक पंच के साथ आपको मौत के घाट उतारने की शक्ति है, लेकिन सू चेंग अभी छिपकली ड्रैगन से लड़ने की भावना से ग्रस्त है। कोशिश करना चाहेंगे? अरे, मुझे यातना और कमजोर को मारना पसंद है। मजबूत आदमी मुस्कुराया और उसके हाथ में लंबी तलवार उठाई। पीना। मजबूत आदमी जोर से चिल्लाया और जादू की ऊर्जा का पूरा शरीर बढ़ गया, लंबी तलवार पर इकट्ठा हुआ। अचानक लंबी तलवार स्याही के रूप में काली पिच बन गई। हे टिल्डर टिल्डर टिल्डर। एक जेट काली तलवार की रोशनी सू चेंग की ओर बढ़ गई। डिंग। सू चेंग ने जियानमन को ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ उठाया। पे टिल्डर टिल्डर टिल्डर। एक झटका के साथ मजबूत आदमी जोर से चिल्लाया। उसके हाथ में लंबी तलवार नृत्य करती है, एक काली तलवार की रोशनी लाती है। फूलों की तलाश। अचानक काली धुंध के एक बादल ने शून्य को भर दिया। अस्पष्ट दृष्टि। सू चेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन डांटा, दादी, जहर का उपयोग करें।
विज्ञापन हम्फ सू चेंग ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। हु टिल्डर सू चेंग ने युआन ली को सक्रिय किया और प्रकाश सियान बॉडी प्रोटेक्शन क्यूई की एक परत उसके शरीर के बाहर दिखाई दी, काली धुंध को अलग कर दिया और साथ ही साथ पूरी तरह से अपनी दृष्टि को वापस कर दिया सामान्य। मार टिल्डर मजबूत आदमी चिल्लाया और फिर से सू चेंग पर हमला किया। पीना सू चेंग ने नीचता से झपकी ली और उससे मिलने के लिए अपना चाकू उठाया। दोनों एक साथ लड़ते हैं। तलवार की लड़ाई की एक अंतहीन धारा थी और दोनों ने अपनी ताकत के साथ लापरवाही से लड़ी क्लैंग सू चेंग का काला चाकू और मजबूत आदमी की लंबी तलवार अचानक टकरा गई। चाकू से एक विशाल बल आया। सू चेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी ताकत जारी करने से पहले कुछ कदम पीछे गिर गया। क्या एक शक्तिशाली शारीरिक शक्ति है? सू चेंग की आंखें संकुचित हो गईं, ये जानकर कि वह एक प्रतिद्वंद्वी से मिले थे जो शारीरिक रूप से उनके साथ तुलनीय था। हालांकि ये जितना कठिन हो जाता है उतना अधिक उत्साहित सू चेंग है और सू चेंग चुनौती देने के लिए उत्सुक है। शून्य हु टिल्डर सू चेंग ने एक गहरी सांस ली। बैंग टिल्डर सू चेंग ने अपने घुटनों को झुका दिया और हिंसक रूप से बेदखल कर दिया। पलक झपकते सू चेंग ने मजबूत आदमी से संपर्क किया। चक सू चेंग ने अपनी तलवार को पार कर लिया। डिंग मजबूत आदमी ने अपनी तलवार को ब्लॉक करने के लिए उठाया, फिर वापस झुक गया। जड़ता की मदद से मजबूत आदमी तेजी से कूद गया और उसके हाथ में लंबी तलवार सू चेंग की गर्दन की ओर बढ़ गई। सू चेंग को उम्मीद थी कि वह ऐसा करेगा, इसलिए उसने मजबूत आदमी के हमले से बचने के लिए अपने शरीर को पहले ही बदल दिया था। उसी समय सू चेंग का काला चाकू फिर से मजबूत आदमी पर फिसल गया। क्लैंग टिल्डर काली चाकू लंबी तलवार पर फिसल गया और फिर से चिंगारी फट गई। मजबूत आदमी ने जल्दी से भर्ती स्वीकार कर लिया और पीछे हट गया। सू चेंग ने जीत के बाद पीछा किया और फिर से पीछा किया। क्लैंग टिल्डर एक समय के लिए दोनों ने अलग करने के लिए कड़ी मेहनत की। हु टिल्डर मजबूत आदमी का शरीर अचानक बढ़ गया और उसके हाथ में लंबी तलवार ने एक चकाचौंध वाली काली जादू की ऊर्जा को बाहर कर दिया। जादू की ऊर्जा ने जल्दी से ब्लेड को लपेट दिया और एक काली रोशनी सू चेंग की छाती की ओर बढ़ गई। सू चेंग ने हल्के से खर्राटे अपनी हथेलियों को बाहर निकाल दिया और उन्हें काले लंबी तलवार की नोक के खिलाफ धकेल दिया। बूम सू चेंग से ऊर्जा का एक उन्माद विस्फोट हो गया। मजबूत आदमी को बाहर भेजें। उसी समय सू चेंग ने स्थिति का फायदा उठाया और बाहर उड़ान भरी। मजबूत आदमी 3 फीट दूर था और जमीन पर गिर गया। उसके मुंह के कोने से खून टपकता था। विज्ञापन 323 भगवान शॉट रहस्य को पहले हल किया गया है। वह कैसे संभव है? मजबूत आदमी का चेहरा अविश्वास से भरा था। वह एक अरब स्तरीय बिजली घर था और मेरा शरीर लॉर्ड वाइल्डनेस को छोड़कर किसी की तुलना में नहीं था। प्रतिद्वंद्वी उसे सिर्फ एक हथेली से कैसे हरा सकता है? यह मजाकिया है। रोअर टिल्डर सू चेंग गर्जना। शरीर पर मांसपेशियों को अचानक बढ़ा दिया गया और एक पल में 2 गुना से अधिक हो गया। मूल रूप से पतला शरीर अचानक धमाका हो गया, जैसे कि मौके पर एक लोहे का टॉवर खड़ा था। रोअर टिल्डर सू चेंग गर्जना। उसकी आंखें लाल हो गईं। ये लड़का कौन है इतनी बड़ी शक्ति के साथ? मजबूत आदमी उसके दिल में कांप गया और फिर सू चेंग को गुस्से में देखा। अरे मुझे आज तुम्हें मारना है। शाह टिल्डर क्लैंग टिल्डर मजबूत आदमी की लंबी तलवार सू चेंग द्वारा पकड़ी गई, जिससे मजबूत आदमी उसे वापस खींचने में असमर्थ हो गया। रोअर टिल्डर सू चेंग फिर से चिल्लाया। सू चेंग के शरीर से एक विशाल जबरदस्ती भड़क गई। बैंग 99 विशाल दबाव के सामने 3-2-3 मजबूत आदमी मांग ताई से टकरा रहा था। पूरा व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ था। उसके मुंह, नाक और कानों से खून बह रहा था। मजबूत आदमी कठिनाई के साथ खड़ा था और सू चेंग को भयभीत आंखों से देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक युवक के पास इतनी शक्तिशाली ताकत हो सकती है। ये बस अतार्किक है। आप कौन हैं? मजबूत आदमी ने हौर में पूछा। स्थिति क्या है? एक साधारण किशोरी इतनी शक्तिशाली क्यों है? मारना। सू चेंग एक पल के लिए चुप था, फिर ठंड से कहा, मार डालो। 35 सू चेंग और मजबूत आदमी एक ही समय में गुस्से में चिल्लाया। डिंग टिल्डर दोनों एक ही समय में नीचे गिर गए। पुची टिल्डर 2 तलवार क्यों बड़ी और मध्य हवा में टकरा गई। अंतहीन स्पार्क्स थूकते हुए दरार टिल्डर एक ही समय में 2 लंबे चाकू टूट गए। हु टिल्डर सू चेंग का आंकड़ा चमक गया। उसने उसे मजबूत आदमी के सामने तंग किया और उसे छाती में मुक्का मारा। बैंग टिल्डर दरार टिल्डर मजबूत आदमी की पसली चकनाचूर हो गई और एक ही समय में उसकी छाती में एक सेंध लगाए। सू चेंग ने फिर से कदम रखा। एक कोड़ा पैर मजबूत आदमी के पेट में पटक दिया। विज्ञापन बूम तड़क गया। एक भारी चाबुक ने मजबूत आदमी को मारा। मजबूत आदमी चिल्लाया और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। टकराना। मजबूत के बाद एक और मफल ध्वनि थी। आदमी उतरा। खांसी। मजबूत आदमी ने अपना मुंह खोला और एक मुंह से खून से बाहर निकाला। सू चेंग को नाराज कर दिया। शाह टिल्डर सू चेंग एक स्ट्रीमर में बदल गया और मजबूत आदमी की ओर सरपट दौड़ गया। बैंग टिल्डर मजबूत आदमी बस बैठने के लिए संघर्ष कर रहा था जब सू चेंग फिर से उसके सामने दिखाई दिया, उसके सिर पर पेट भरते हुए। बूम टिल्डर एक पैर के साथ उस पर कदम रखते हुए मजबूत आदमी का शरीर जमीन पर बेहोश हो गया। अरे टिल्डर सू चेंग ने एक लंबी सांस ली, फिर मजबूत आदमी के पास चला गया। हो टिल्डर सू चेंग अचानक जम गया। यह सू चेंग ने सावधानी से मजबूत आदमी का निरीक्षण किया। मजबूत आदमी के आंतरिक अंग और मांस वास्तव में एक गति से ठीक हो गए जो नग्न आंखों को दिखाई दे रहा था। सू चेंग को लगता है कि एक कुबड़ है। कौन है भाई? सू चेंग को एक कुबड़ लग रहा था। सू चेंग को लगता था कि किसी चीज का एक प्रीमियर था और जल्दी से जहाज को अभी छोड़ दिया। लाल का एक स्पर्श अचानक दिखाई दिया जहां सू चेंग बस था। लाल रंग का स्पर्श देखकर सू चेंग एक ठंडे पसीने में टूट गया। ये बात यह है कि सू चेंग ने सिर्फ शून्य मार्ग में देखा, ग्रह की शक्ति के साथ लाल। ये बात सिर्फ सू चेंग के दिल की ओर सीधे उड़ गई और सू चेंग ने शून्य मार्ग में अपने पूरे शरीर की शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन एक झटका अवरुद्ध करने के योग्य भी। दूसरे झटका ने उसकी रक्षा को तोड़ दिया। यदि आप अप्रस्तुत हैं और अपनी पीठ पर एक लाल धागे से अपने दिल को मारते हैं तो आप ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि आपके दिल पर बमबारी नहीं होगी। इतने कम क्षण में मजबूत आदमी अभी लगभग ठीक हो गया था और वह पहले से ही स्केट कर चुका था और सू चेंग को जमकर घूर कर देखा था। इस समय सू चेंग ने मजबूत आदमी के पीछे एक लाल रंग की रेखा देखी और अजीब रंग लाल रंग के समान था जिसमें सिर्फ ग्रह की शक्ति थी। ये देखकर सू चेंग ने तुरंत समझ लिया कि यही कारण है कि दसियों लाखों के एक द्वारपाल में इतना मजबूत शरीर है।
और लाल रंग का स्रोत जिसमें ग्रह की शक्ति होती है। निस्संदेह ये यहाँ जंगली स्वामी की गलती है। ब्लू स्टार की मेमोरी के माध्यम से ब्लू स्टार की इच्छा से जुड़ा मस्तिष्क ये भी समझता है कि लाल धब्बा क्या है। यह एक अमर हथियार था जिसने एक ग्रह के जीवन को एक बलिदान के रूप में और पूरे ग्रह को परिष्कृत करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन इसे केवल एक नकली सैनिक कहा जा सकता है। आखिरकार ये कृत्रिम रूप से त्वरित शोधन का उत्पाद है। यह एक ऐसी वस्तु नहीं है जो सूर्य और चंद्रमा के बपतिस्मा के बाद अपने चरम पर पहुंच गई है और समय के तड़के मजबूत आदमी धीरे धीरे खड़ा हो गया। वह अभी भी सुचेन को सख्त आंखों से घूरता रहा, टूटी हुई तलवार को पकड़े हुए। उसने बस सुचेन के साथ हाथ में झपट्टा मारा था। टूटी हुई तलवार के टूटे हुए हिस्से को मजबूत आदमी के शरीर में एकीकृत किया गया है। ब्लू स्टार का लड़का, आपकी ताकत काफी अच्छी है, मैं आपको पहचानता हूँ। मजबूत आदमी बोलने के बाद वह एक टूटी हुई तलवार के साथ सुचेन की ओर बढ़ा। ये सुनकर सुचेंग समझता है कि यह मजबूत आदमी पहले से ही मर चुका है और अब वह दानव स्टार वाइल्डनेस द्वारा नियंत्रित एक मजबूत आदमी के खिलाफ लड़ रहा है। हम्फ 39 बूम। सुचेंग ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को बाहर फेंक दिया और मजबूत आदमी की टूटी हुई तलवार का सामना किया। विज्ञापन, हालांकि मजबूत आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है, लेकिन उसकी ताकत थोड़ी कम नहीं हुई है। दो मुट्ठी टकरा गई और एक जोर से शोर निकला। आसपास की हवा हिंसक रूप से विकृत हो गई और फिर बिखर गई। डेंग डिंग डिंग सर्क। सुचेंग ने 3 कदम पीछे ले गए। हा। मजबूत आदमी उत्साह से हंसा, उसकी आंखें भयंकर थीं। उसने अचानक अपनी टूटी हुई तलवार उठाई, सुचेंग की ओर इशारा किया और चिल्लाया, नरक में जाओ। ओम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। जैसा कि मजबूत आदमी हिंसक रूप से चिल्लाता था, खून के रंग की धुंध के विस्फोट टूटी हुई तलवार से फैल गए और अंत में रक्त लाल भाले में संघनित हो गए। भाले की सतह को रक्त में ढका गया था, जिसने खोपड़ी को सुन्न कर दिया था। टिल्ड 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 टिल्ड। रक्त लाल भाले को शून्य के माध्यम से छेद दिया गया और एक गड़गड़ाहट की गति से सुचेंग को छुड़ा घूंपा। बूम। एक मफल ध्वनि। भाला वास्तव में एक हाथ से सुचेंग द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। यह मजबूत आदमी के शिष्य तेजी से सिकुड़ गए। जाहिर है कि सुचेंग की ताकत से थोड़ा चौंक गया। हुला टिल्ड टिल्ड टिल्ड। मजबूत आदमी थोड़ा चला गया। फिर से गायब हो जाओ। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही सुचेंग की तरफ था। टूटी हुई तलवार भर गई। एक विप लेग ने सुचेंग को कमर में कड़ी मेहनत की। सुचेंग ने डक किया और डक किया। सही मुट्ठी ने फिर से मजबूत आदमी को मारा। इस बार मजबूत आदमी ने सुचेंग की मुट्ठी का सामना करते हुए चकमा या बच नहीं लिया और बाहर निकाला छिद्रन। बूम। पहली टक्कर। डेंग डिंग डिंग टिल्ड टिल्ड टिल्ड। सुचेंग ने एक पंक्ति में 6 कदम पीछे हट गए। प्रत्येक चरण के साथ जमीन हिल रही थी। मजबूत आदमी के विपरीत कुछ भी नहीं चला। मजबूत आदमी ने एक चाल के साथ ऊपरी हाथ प्राप्त किया और जीतते समय पीछा किया। मजबूत आदमी का शरीर थोड़ा झुका हुआ है और उसके पैर बल देते हैं। फिर से दौड़ें। 3.1 बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। डेंग डिंग डिंग टिल्ड टिल्ड टिल्ड। सुचेंग को कई फीट दूर खटखटाया गया था। ड्रिंक टिल्ड टिल्ड टिल्ड। मजबूत आदमी चिल्लाया और फिर से भाग गया। इस बार सुचेंग पर हमला करने के बजाय उसने सुचेंग को कंधे में घूंसा मारा। दूर जाओ। सुचेंग ने कम पे दिया। उसने मजबूत आदमी के पंच का विरोध करने के लिए अपनी बाईं बांह को उठाया। 66 बैंग। उद्धरण चिन्ह दरार। मजबूत आदमी ने सुचेंग की बांह को एक ठोस पंच से मारा। हड्डियों के टूटने की आवाज लग रही थी। क्रैक टिल्ड टिल्ड टिल्ड। सुचेंग ने अपने बाएं हाथ को नापसंद किया। पीना। सुचेंग ने अपने दांत पीस लिए और दर्द को सहन किया। दाहिनी मुट्ठी ने फिर से मजबूत आदमी के पेट को मारा और मजबूत आदमी को उसके पीछे ब्लड सिटी के गेट पर पटक दिया। अरे टिल्ड, इस आदमी के शरीर को देवताओं द्वारा मजबूत किया गया है। ये वास्तव में मेरे लिए तुलनीय हो सकता है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ शारीरिक कौशल पर भरोसा नहीं कर सकता है। इसके बारे में सोचने के बाद सुचेंग आकाश में बदल गया, एक मुट्ठी लगा दी और मजबूत हमला जाने के लिए तैयार है। विज्ञापन 324 आतंकवादी मजबूत आदमी मार डालो टिल्ड टिल्ड। बैंग 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 बैंग। आकाश में सुचेंग ने अपने मुट्ठी के निशान के साथ आकाश को तोड़ दिया। बमबारी ने मजबूत आदमी को बार बार मारा। मजबूत आदमी के शरीर से खून बह गया और कई खालों को तोड़ दिया गया, जिससे हड्डियों का पता चल गया। पीए 50। अंत में सुचेंग एक और पंच के साथ पीछे गिरने के बाद मजबूत व्यक्ति ने इस तरह के एक हिंसक हमले का विरोध किया बिना अधिक शारीरिक क्षति के। एक हिट के बाद सुचेंग ने शूटिंग जारी नहीं रखी, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि पागल हमलों की श्रृंखला उसने सिर्फ मजबूत आदमी को घायल कर दिया था, घातक नहीं, और वह भारी नुकसान भी नहीं कर सकता था। ये देखा जा सकता है कि इस मजबूत आदमी का शरीर स्टील की तुलना में कई गुना कठिन था। टूई टिल्ड देवताओं की सुरक्षा के लिए अच्छा है। सुचेंग ने एक खूनी कफ डाला और ऐसा लग रहा था कि साधारण चालें उसे बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रोअ टिल्ड 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 टिल्ड। मजबूत आदमी आकाश तक पहुंच गया। उसका पूरा शरीर रक्त के साथ चमकता था और टूटी हुई तलवार ने मजबूत आदमी के शरीर में लाल बत्ती के विस्फोटों को उत्सर्जित किया। मजबूत आदमी का शरीर तेजी से बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद मजबूत आदमी 4 मीटर से अधिक लंबा था। उसकी मांसपेशियों को ऊंचा, एक छोटी पहाड़ी की तरह जंगली और दबंग आभा तेज से भरा हुआ था। रोअ टिल्ड 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 टिल्ड। मजबूत आदमी गर्जना कर गया और यह आंकड़ा फिर से गायब हो गया, इस बार तेजी से, और सुचेंग के पास लगभग तुरंत आया। मौत। मजबूत आदमी ने अपनी तलवार को सुचेंग के सिर पर काट दिया। ब्रश टिल्ड टिल्ड टिल्ड। सुचेंग का शरीर कांप गया। एक आफ्टरमेज पीछे रह गया था और असली शरीर ने जगह छोड़ दी थी। दरार। मजबूत आदमी अपनी तलवार से चूक गया, अपनी हथेली से जमीन को थप्पड़ मारा और अचानक जमीन पर एक गहरी खड्ड दिखाई दी। इस गली को देखकर सुचेंग गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। इस हथेली की शक्ति बेहद भयानक है। मजबूत आदमी ने लाभ कमाने के बाद उसने फिर से सुचेंग पर चढ़ा दिया। सुचेंग का आंकड़ा जल्दी से तैर गया, मजबूत आदमी के साथ लड़ने के लिए उसकी गति का फायदा उठाते हुए। मजबूत आदमी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी है। अपनी गति के साथ सुचेंग इसे मुश्किल से संभाल सकता है, लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल है। बैंग। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। एक नर्म ध्वनि। मजबूत आदमी ने सुचेंग के पेट को लात मारी। इस पैर में भारी ताकत होती है, यहाँ तक कि धातु को टुकड़ों में लात मारी जा सकती है। लेकिन सुचेंग लंबे समय से सावधान थे। जब मजबूत आदमी ने लात मारी तो एक हाथ बाहर पहुंच गया और मजबूत आदमी के टखने को पकड़ लिया। टकराना। सुचेंग का दूसरा हाथ मजबूत आदमी के पैर से नीचे भाग गया और मजबूत आदमी की छाती पर कड़ी मेहनत की। क्रैक। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। सुचेंग को लगा जैसे उसने एक लोहे के ब्लॉक को मारा।
हो उसकी उंगली के जोड़ों ने दर्द किया, लेकिन मजबूत आदमी नहीं हिलता था। सू चेंग जानता था कि उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हुश टिल्डर टिल्डर मजबूत आदमी ने कूदकर सू चेंग के गाल को हवा में एक किक के साथ पटक दिया। विज्ञापन सू चेंग चिल्लाया और उसका शरीर उड़ गया। सू चेंग जो जमीन पर गिर गया, उठने के लिए संघर्ष किया, बाहर पहुंचा और अपने गर्म चेहरे को छुआ, अपने दिल में बेहद नाराज महसूस किया। धिक्कार है, टाइगर्स अपनी शक्ति नहीं दिखाते हैं, बस मुझे एक बीमार बिल्ली के रूप में मानते हैं। सू चेंग शापित रोअर टिल्डर 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 मजबूत आदमी गर्जना करता है और एक जोड़ी ने सू चेंग को देखा। वह सू चेंग की आंखों में अवमानना महसूस हुई। हो मजबूत आदमी ने एक प्रगति ली और एक पलक झपकते ही वह 20 मीटर से अधिक की दूरी को पार कर गया और तुरंत सू चेंग के पास आ गया, अपनी विशाल तलवार चलाया और सू चेंग पर फिसल गया। आने वाली विशाल तलवार को देखते हुए सू चेंग ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसके पूरे शरीर के मौलिक बल में विस्फोट हो गया, उसकी मुट्ठी को एक साथ कसकर दबाया गया और उसकी बाहों पर नीली नसें पॉपिंग हो रही थीं। बैंग एक पंच मजबूत आदमी की छाती को मारता है। बूम मजबूत आदमी का शरीर स्थिर हो गया, लेकिन फिर वह रुक गया और फिर से सू चेंग पर आरोप लगाया। इस स्थिति को देखकर सू चेंग गुप्त रूप से रोया। यद्यपि मजबूत आदमी खुद से डगमगा गया था, उसकी लड़ाई की भावना कमजोर नहीं हुई, लेकिन उत्तेजित हो गई। लानत है। इस दृश्य को देखकर सू चेंग गुप्त रूप से नफरत करता था और एक ही समय में उसका शरीर फिसल गया और पूरा व्यक्ति एक स्ट्रीमर में बदल गया और जगह में गायब हो गया। बैंग टिल्डर टिल्डर मजबूत आदमी ने अपनी तलवार को सीधे जमीन में मार दिया। बूम टिल्डर जमीन बिखर गई और एक विशाल गहरे गड्ढे दिखाई दिए। शू टिल्डर 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 सू चेंग मजबूत आदमी के पीछे दिखाई दिया। टकराना एक घुटने सीधे मजबूत आदमी की पीठ पर मारा। वाह टिल्डर 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 मजबूत आदमी दर्द में कराह उठता है, उसके शरीर को घुमाता है और ब्लेड की ओर फिसल जाता है जो सू चेंग फिसल गया। आने वाली टूटी हुई तलवार को देखते हुए सू चेंग ने एक चेतावनी का संकेत महसूस किया और जल्दी से पीछे हट गए। PA-50 टिल्डर 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 टूटी हुई तलवार ने सू चेंग के कपड़े मिट्टी में रगड़ दिया और खून के साथ दाग के साथ खून का एक फट गया। सू चेंग ने अपने दाहिने कंधे को पकड़ लिया और देखा कि उसकी छाती पर कपड़े फट गए थे। अगर वह जल्दी नहीं करता तो यह अब सू चेंग के लिए एक चोट से अधिक होता। धिक्कार है, तुम आज मर चुके हो। मजबूत आदमी ने सू चेंग को गुस्से में देखा, वह पहले कभी घायल नहीं हुआ था। बोलते समय मजबूत आदमी के शरीर ने धीरे धीरे खींच लिया। विज्ञापन रोअर टिल्डर 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 मजबूत आदमी ने एक कम बढ़ने दिया। इस गर्जना के साथ उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, अंत में 9 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक विशाल और भयंकर दमनकारी आभा उसके शरीर से छोड़ी गई। हु टिल्डर 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 मजबूत आदमी अचानक नीचे झपट्टा मार दिया, उसके हाथ में लंबे चाकू लहराते हुए अंतहीन शक्ति के साथ सू चेंग की ओर फिसल गया। बूम लंबे चाकू जमीन पर कड़ी मेहनत से खिसक गए और जमीन से धुएं का एक बादल फट गया। ओम टिल्डर 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 जमीन हिल गई और अनगिनत पत्थर के चिप्स ने चारों ओर उड़ान भरी। सू चेंग को अचंभित कर दिया गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह मजबूत आदमी इस कदम का उपयोग करेगा। साधारण योद्धा इस कदम से बिल्कुल भी नहीं बच सकते थे। जियानफा फेंगिंग 3000 फ्लैश। सू चेंग फट गया। शरीर हवा 323 की तरह घूमता है और सू चेंग के चारों ओर फड़फड़ाता है। सू चेंग के प्रत्येक आंकड़े ने एक आकृति का प्रतिनिधित्व किया और 3000 आंकड़ों ने एक घने चक्र का गठन किया, जिसमें लगभग 100 मीटर की त्रिज्या को कवर किया गया। 3 एक टिपटो के साथ सू चेंग ने अपने पैरों के बगल में एक कंकड़ उठाया, उसका आकृति सर्किलों में बंद हो गई और साथ ही साथ कंकड़ को बाहर फेंक दिया। मजबूत आदमी को सटीक रूप से मार दिया। बैंग टिल्डर टिल्डर कोबलस्टोन मजबूत आदमी के सिर पर धराशायी हो गया और ये तुरंत चकनाचूर हो गया। एक के बाद कई गरिमेल गिर गए, लेकिन मजबूत आदमी का शरीर लगातार बह गया, फिर भी चार्जिंग के रवैये को बनाए रखता है, जैसे कि यह पूरी तरह से ठीक था। न केवल ये कि इसकी सांस भी मजबूत और मजबूत हो गई और शरीर फिर से बह गया। मजबूत आदमी ने विशाल तलवार को अपने हाथ में घुमाया, मलबे को खटखटाया जो उसके शरीर पर हवा में छप गया। ये देखकर सू चेंग थोड़ा डूब गया। क्यों यह आदमी अंतहीन प्रतीत होता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति और सच्चा मूल्य तेजी से कम हो रहा है और उसे जल्द या बाद में इसके द्वारा नीचे खींच लिया जाएगा। ये पता लगाना है। सू चेंग ने इसके बारे में सोचा और अचानक एक विचार था। एक स्नेर उसके मुंह के कोने पर लटका दिया। जब से आप मृत्यु की तलाश कर रहे हैं, मैं आपको पश्चिम में वापस भेजूंगा। उसके साथ सू चेंग ने अपने आंदोलनों को उजागर किया और एक पल में हवा में कूद गया। सू चेंग पतली हवा से बाहर खड़ा है। सू चेंग पतली हवा से बाहर खड़ा था और एक प्राचीन मुक्केबाजी फ्रेम धीरे धीरे सामने आया। दिव्य रैंक, अमर विधि, खुला स्वर्ग। विज्ञापन 325 कानून को समझें, 2 बार गेटकीपर को मार डालो। स्वर्ग और पृथ्वी चुप थे। आकाश अंधेरा है। डॉन जल्दी से सू चेंग के पंच के साथ आकाश में चमक गया। इस झटका में सू चेंग की दुनिया के नियमों की शक्ति शामिल है। एनिहिलेशन स्पष्ट आसमान और गरज के साथ क्रैश टिल्डर 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 एक चकाचौंध वाली सफेद रोशनी आकाश के माध्यम से बिजली की तरह छिड़ गई, एक बर्बर रवैये के साथ मजबूत आदमी के माथे को मारते हुए। बैंग टिल्डर 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 एक बेहद सुस्त दुर्घटनाग्रस्त ध्वनि आई और मजबूत आदमी का शरीर अचानक जम गया। फिर उसका दफनाने वाला शरीर उड़ गया और 7 या 8 मीटर दूर हिंसक रूप से गिर गया। खांसी खांसी टिल्डर टिल्डर एक जोर से खांसी लग रही थी और मजबूत आदमी कठिनाई के साथ खड़ा था। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों ने डरावनी दिखाई। बस अब सू चेंग के पंच ने उस पर बहुत प्रभाव डाला। वह सभी पर पंगु महसूस करता था, जैसे कि सभी हड्डियां टूट गई थीं। सू चेंग को मिडएयर में चुपचाप निलंबित कर दिया गया था, जो ठंडी आंखों से मजबूत आदमी को देख रहा था। आप इस पंच के लिए क्या लेते हैं? नहीं, मजबूत आदमी अनिच्छुक रूप से गर्जना करता था, क्योंकि उसने अपने शरीर को देखा था जो धीरे धीरे ढह रहा था। कचा टिल्डर 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 एक छोटी सी आवाज आई और मजबूत आदमी की छाती पर एक दरार दिखाई दी और फिर जल्दी से फैल गई। बूम टिल्डर 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 एक बेहद उज्ज्वल प्रकाश अचानक टिमटिमाया, एक बहरा ध्वनि के साथ एक चमकदार रोशनी मजबूत आदमी से बाहर निकल गई। टकराना एक जोर से शोर के साथ मजबूत आदमी के शरीर से एक उज्ज्वल प्रकाश फट गया और उसका पूरा शरीर विस्फोट से तुरंत डूब गया। हम्फ ये देखकर सू चेंग ने ठंड से खर्राटे लिए, उसका आंकड़ा चमक गया और दूरी में गायब हो गया। धीरे धीरे कम होने से पहले विस्फोट लगभग 1 मिनट तक चला। पत्ता टिल्डर 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 पत्ता टिल्डर 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 हवा से उज्ज्वल लाल रक्त की बूंदें टपक गईं।
एक लाश आकाश से गिर गई और अजीब तरह से लाश जमीन को छूते ही धुएं में बदल गई। हु टिल्डा टिल्डा। सू चेंग ने एक लंबी आह भरी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी अमर तकनीक में इतनी भयानक सुस्ती होगी। इस समय सू चेंग ने अपने डेंटियन में थकावट की एक लहर महसूस की और उसका युवान बल समाप्त हो गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के सू चेंग ने जल्दी से जमीन पर क्रॉस लेग किया और अपनी ऊर्जा को बहाल करने के लिए यिन यांग कैओस तकनीक चलाया। थोड़ी देर बाद सू चेंग ने अपनी आंखें खोलीं। हु टिल्डा टिल्डा। सू चेंग ने कुछ गहरी सांसें लीं और खुद को पूरी तरह से शांत कर दिया। मजबूत आदमी के साथ ये लड़ाई उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी मानक तक नहीं थी। जो कोई भी इस वाक्य को सुनता है उसे डांटा जाएगा। विज्ञापन। आपकी दादी की विशेषताएं लगभग 10 बिलियन हैं और वे शरीर के प्रशिक्षण में विशेष हैं। देवताओं को मजबूत करने के साथ आपके पास लड़ने की शक्ति है। आप कहते हैं आपका भौतिक शरीर गरीब है, क्या यह वर्षाएं नहीं है? इस बार सू चेंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि इस अमर विधि और उनके द्वारा अभ्यास की गई मार्शल आर्ट के बीच का अंतर बहुत अच्छा था। यह निश्चित रूप से इस तरह जाने का रास्ता नहीं है। सू चेंग ने अपने दिल में आहें भरी। सू चेंग ने इस अमर विधि के बारे में थोड़ा शक्तिहीन महसूस किया। यदि आप इस तरह के अमर तरीकों को सीख सकते हैं तो ये पहले से ही पैट्रिक कब्र से धुएं का मामला है। इसके बारे में बात मत करो। अमर विधि की खेती और व्यायाम की प्रतीक्षा में ये और भी दुर्लभ और अप्राप्य अवसर है। हो ये है 35। अचानक सू चेंग ने महसूस किया कि उसके शरीर में किसी तरह के अजीबोगरीब उतार चढ़ाव लग रहे थे और उस पल में सू चेंग को ज्ञान की भावना थी। बूम टिल्डा 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 टिल्डा। जैसे कि एक आकाशगंगा उसके दिमाग में डाला गया हो जो अस्पष्ट और समझ से बाहर निकलते हैं। वे भटकते रहे और वे एक शानदार चित्र बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। बूम टिल्डा 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 टिल्डा। सू चेंग का शरीर अचानक कांप गया और उसने कैटियन बॉक्सिंग फ्रेम को फिर से डाल दिया जिससे उसके हाथों और नक्शे कदम से मुट्ठी चलती है। हर कदम धीमा और शक्तिशाली लें। इस समय सू चेंग ने महसूस किया कि वह ब्लू स्टार के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हुआ था और उसने अपने दिमाग में दुनिया के पुनर्गठन और विनाश को कम करना शुरू कर दिया। सू चेंग ने जल्दबाजी में मौके पर ध्यान दिया और अपनी चेतना को रोक दिया। एपिफेनी के इस क्षण को संजोएं। थोड़ी देर के बाद सू चेंग खड़ा हो गया। एक बॉक्सिंग फ्रेम लगाएं और ब्लड सिटी शब्द की ओर यादृच्छिक रूप से पंच करें। डिंग डोंग 99 जिंगल 35। एक कुरकुरा ध्वनि थी। मैं नहीं बता सकता, बाधा बहुत ठोस है। सू चेंग ने इस बारे में गहराई से असहाय महसूस किया। कोई रास्ता नहीं जिसने खुद को इस तरह के एक पुराने कछुए में भागने दिया। मैं पहले से ही उसे हराने के लिए उसके दरवाजे पर आ गया था, लेकिन वह बस बाहर नहीं आएगा। चूंकि आप बाहर नहीं आएंगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा। आपके पास समय है, लेकिन मैं सू चेंग आपके साथ बिताने का समय नहीं है। सू चेंग ने फिर से अपने घूंसे का इस्तेमाल किया। सामना किया गेट ऑफ द ब्लड सिटी। भारी बमबारी। इस बार उन्होंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। बूम। हिंसक विस्फोट के साथ पूरे विशाल खून के रंग के शहर ने हिंसक रूप से कंपन किया और शहर की दीवार पर एक चौंकाने वाली दरार को छोड़ दिया। कैसे, ये कैसे संभव है? एक बूढ़ी पुरुष आवाज अचानक लग रही थी। उसके स्वर में थोड़ा सा डर था। विज्ञापन। जाहिर है वह भयभीत था। हे, क्या यह आखिरकार अब दिखाने के लिए तैयार है? सू चेंग ने एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा, अरे बच्चा घमंडी है। बैंग 35। एक और हमला गिर गया और शहर की आधी दीवार तुरंत गिर गई। लड़का, बहुत गर्व मत करो। जैसे ही आवाज गिर गई, शहर की दीवार के पीछे से अचानक हवा में फट गया। सू चेंग बुरी तरह से चिल्लाया और जल्दी से किनारे पर चकमा दिया और फिर एक तेज तीर से गुजरा और दूरी में एक बड़े पेड़ को मारा। तीर की पूंछ अभी भी थोड़ा हिल रही थी। सू चेंग ने अपना सिर घुमाया और एक चांदी के बालों वाले सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को खून से लथपथ भाले पकड़े हुए और क्रोध के साथ उसे घूरते हुए देखा। हालांकि यह बूढ़ा आदमी बूढ़ा है, वह अभी भी मजबूत और राजसी है। तेज आंखों की एक जोड़ी ने उसे कसकर बंद कर दिया, जैसे कि किसी को चुनने के लिए। उसका पूरा शरीर एक मजबूत हत्या की आभा को छोड़ देता है जो सू चेंग को भी स्तब्ध कर देता है। ओल्ड आदमी, क्या तुम्हारा बंजर भगवान एक कछुआ है ना? आप जानते हैं कि कैसे छिपाना है। 35। सू चेंग ने कहा। प्रकल्पित, मेरे राजा के प्रति अपमानजनक होने की हिम्मत। सू चेंग के शब्दों को सुनने के बाद चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी को उग्र कर दिया गया। मैंने देखा कि उसकी बांह लहराती है और दर्जनों अंधेरे लोहे की जंजीरें शून्य से बाहर निकलती हैं, जो एक जहरीले सांप की तरह सू चेंग की ओर बढ़ती है। एफ तारांकन के मी 99। सू चेंग ने बड़ा किया और अपनी मुट्ठी को जंजीरों में से एक में पटक दिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। चेन को सू चेंग के पंच से टकराया गया था और इसने धातु के डरावने की कठोर आवाजों की एक श्रृंखला बनाई और स्पार्क्स ने हर जगह उड़ान भरी। हो, ये श्रृंखला इतनी कठिन है। सू चेंग आश्चर्यचकित था। उन्होंने ठीक है ने सोचा कि अपने स्वयं के मांस की ताकत के साथ यह इन सभी जंजीरों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। अप्रत्याशित रूप से इसने सिर्फ इन जंजीरों को हिला दिया। हा, मेरे राजा के अमर भाग्य के साथ आप मेरे प्रतिद्वंद्वी कभी नहीं होंगे। आप मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते। चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी ने आकाश तक देखा और बेतहाशा हंसी, एक दबंग आसन के साथ। बकवास बात करना बंद करो। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो मैं आपके साथ अंत तक साथ रहूंगा। सू चेंग ने अपने दांत पीस लिए। HMPH, मौत की कमाई। चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी ने गुस्से में चिल्लाया और अपनी उंगली जमीन पर इशारा किया। तुरंत अनगिनत लोहे की जंजीरों को जमीन से अलग कर दिया गया और हवा में निलंबित कर दिया गया, जैसे कि लचीली जहरीली अजगर सू चेंग की और झुंड। ये देखकर सू चेंग ने जल्दबाजी में लंबे काले चाकू को बाहर निकाला और उसे विरोध करने के लिए लहराया। हर लोहे की श्रृंखला काली लंबी तलवार को मारती है और आग की एक भयंकर चिंगारी फट जाती है, लेकिन ये जंजीरें बहुत अधिक और घनी थीं, यहाँ तक कि ड्रैगन के साथ भी उसकी रक्षा करने के लिए तलवार की हत्या कर दी गई थी। सू चेंग धीरे धीरे इसे सहन नहीं कर सका। अंत में जब एक मोटी लोहे की चेन ने काले लंबे चाकू को पटक दिया और उसे उड़ते हुए भेजा, तो सू चेंग इसे अब नहीं ले सका। विज्ञापन। 326 रक्त की लड़ाई। पफ। उसकी छाती तंग थी और खून का एक माउथफुल बाहर निकल गया। उसी समय शेष लोहे की जंजीरों ने एक के बाद एक हमला किया, एक ही बार में उसके धड़ के चारों ओर लपेटा और इसे ऊंचा उठा लिया। हा, ऐसा लगता है कि आप इस बार बच नहीं सकते, चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी ने बड़े पैमाने पर कहा। इस समय उत्परिवर्तन तेजी से बढ़ा। पहले स्थान पर सू चेंग को बांधने वाली सभी श्रृंखलाएं जमीन की ओर पागल हो गईं, जैसे कि उन्हें किसी चीज से खींचा जा रहा था।
सू चेंग ने केवल अपने पैरों के तलवों को ढीला महसूस किया और वह तुरंत जमीन पर गिर गया। क्या स्थिति है? सू चेंग एक पल के लिए दम रह गया। उसने अपना सिर उठाया और अनगिनत लाल बादलों को आकाश के ऊपर तैरते हुए देखा, जिसमें लाल बादलों में रक्त का एक बेहोश निशान था, एक खूनी गंध जो इतनी मजबूत थी कि इसे भंग नहीं किया जा सकता था, नथुने से आया था। कुछ भी क्रीपियर हुआ। सू चेंग के चारों ओर लपेटे गए जंजीरों ने संघर्ष किया और मुड़ गए, और आखिरकार वे सभी एक विशाल क्षेत्र में परिवर्तित हो गए और विलय हो गए। गोला मोटी खून से भरा हुआ है और इसमें अभी भी सफेद हड्डियां तैर रही हैं। पहली नजर में ये लाशों से बना एक रक्त कोशिका की तरह दिखता है, जो बहुत भयानक है। इस अजीब रक्त ग्लोब्यूल ने 2 बार आकाश के चारों ओर घूमते हुए ये सू चेंग की ओर झपट्टा मारा। अच्छा नहीं है। सू चेंग प्यूपिल्स सिकुड़ गए और उन्होंने जल्दबाजी में दुश्मन की तैयारी के लिए अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल किया। इस महत्वपूर्ण क्षण में बैंगनी प्रकाश की एक किरण अचानक आकाश से उतर गई। इसके तुरंत बाद रक्त ग्लोब्यूल्स का समूह जल्दी से गायब हो गया, जैसे कि वे एक नेमसिस का सामना कर चुके थे, पूरी तरह से एक ट्रेस के बिना शून्य में गायब हो गए। सू चेंग ने राहत की एक लंबी सांस ली, उसके माथे पर पसीना बह रहा था। -323 दृश्य अभी वास्तव में खतरनाक था। उसने लगभग सोचा कि वह मर चुका है। उसने चारों ओर देखा और पाया कि अजीब घटना अभी पूरी तरह से बंद हो गई थी। सू चेंग ने भड़काया। उन्होंने अचानक देखा कि क्षितिज पर बादलों में एक ग्लैमरस लाल चमक थी, जैसे कि आकाश को ढकने वाली एक लाल चमक थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू चेंग का दिल अचानक कस गया और उसने जल्दी से आकाश को नीचे देखा। मैंने देखा कि लाल चमक धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ रही थी, करीब और स्पष्ट हो रही थी। ऐसा लगता है कि लाल बादलों में किसी तरह का विशाल जानवर छिपा हुआ है। इस दृश्य को घूरते हुए सू चेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। मूल सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी से सौदा करने के लिए सू चेंग के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब ऐसी शक्तिशाली ताकत के साथ एक भयंकर जानवर आ गया है। जवाब में सू चेंग डूबने में मदद नहीं कर सका। जब उसने लाल चमक में दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा तो उसने अचानक एक सांस ली। जहां भी होन्कसिया गुजरता है, पृथ्वी तेजी से ढहने लगी, पहाड़ इंच से इंच टूट गए और नदियां भापती थीं। अनगिनत पेड़ और वनस्पति एक पल में मुरझा गए, जैसे कि उन्हें एक विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ा हो। कुछ छोटी सांसों के बाद लाल चमक 100 मीटर दूर बह गई और सीधे सू चेंग की ओर उड़ गई। एक पल में सू चेंग ने केवल ठंडा महसूस किया। वह भी उसके चेहरे से आने वाली रेंसिटी और रक्त की एक बदबू को सूंघ सकता था। विज्ञापन, भागो, बिजली और चकमक पत्थर के बीच इस तरह के एक विचार उसके दिमाग में चमक गया। इसके तुरंत बाद सू चेंग भाग गया। हालांकि इससे पहले कि वह 3 कदमों से बच सके, वह अचानक जगह में जम गया, गतिहीन। मैंने देखा कि उसकी गर्दन के ऊपर एक पतला स्कालेप जीभ थी। ये जीभ एक बाल्टी की तरह मोटी होती है, पूरा शरीर रक्त के रूप में लाल होता है और सतह तेज तराजू से ढकी होती है। ये सूरज की रोशनी में एक चिली चमक के साथ चमक गया। सू चेंग का प्राइमर्डियल फोर्स तेजी से घूमता है और फैंगन 3000 फ्लैश ने तुरंत बाहर निकाल दिया। ये खतरनाक है। सू चेंग ने गर्दन को छू लिया, घाव से खून का खून। जब चांदी के बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने इस दृश्य को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। वाह! टिल्डर। सू चेंग ने अपना मुंह खोला और काले रंग के खून से बाहर निकाला। उसका चेहरा पीला हो गया। यह अभी गर्दन को नुकसान से संबंधित होना चाहिए। यह आदमी एक दानव नहीं है। ऐसा लगता है कि उसकी क्षमता रक्त से संबंधित होनी चाहिए, लेकिन यह बहुत अजीब है। उसकी ताकत से देखते हुए यह इस भगवान का रक्त रिश्तेदार है। 99 सू चेंग बड़बड़ाया। जी टिल्डर लड़का, क्या आप आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करेंगे या आप मेरे लिए एक रक्त अमृत में आपको परिष्कृत करने के लिए इंतजार करेंगे? चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी मध्य हवा में खड़ा था और मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली को हवा में लहराया। एक रक्त के रंग की धुंध जमीन से बह गई, जिससे सू चेंग को एक पल में कवर किया गया। सिजल टिल्डर। जैसे जैसे रक्त रंग की धुंध में वृद्धि हुई, रक्त के रंग की धुंध ने जल्दी से एक बड़ी श्रृंखला बनाई जो सू चेंग के अंगों को मजबूती से बांधती थी। क्रैक क्लैप। जंजीरों पर जोर से शोर था और वे सिकुड़ने लगे, सू चेंग की त्वचा को चीरने और उसे फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। सू चेंग ने कहा और उसके दाहिने हाथ ने झटका दिया। एक क्रैकिंग साउंड के साथ अंगों के चारों ओर लिपटे खून से लथपथ श्रृंखलाएं अचानक बिखर गईं और जमीन पर बिखरी हुईं। क्या? चांदी के बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्यचकित किया गया। जाहिर है कि सू चेंग CDDB आसानी से रक्त के रंग की जंजीरों के उलझाव से मुक्त हो सकता है। सू चेंग ने चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी बाहों में पहुंचा और एक क्रिस्टल स्पष्ट नीले जेड पेंडेंट को निकाला। यह जेड पेंडेंट एक अर्धवृत्त के आकार में है, जिसमें ड्रैगन फ्लाइंग और फीनिक्स डांसिंग का एक रहस्यमय चरित्र है और पीठ पर एक साधारण शिवालय है। उन्होंने जेड कार्ड को अपने हाथ में रखा और गुप्त रूप से इसमें सच्चे QE का एक निशान जुटाया। तुरंत एक धुंधला सियान प्रभामंडल जेड कार्ड की सतह पर जलाया। कौन? अगले क्षण जेड कार्ड ने अचानक एक हरी बत्ती को गोली मार दी, जो तुरंत सू चेंग के शरीर में घुस गया। सू चेंग बहुत खुश था। ये वास्तव में कौन करता है? तुरंत सू चेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप इंतजार किया, क्योंकि उन्हें पहले ही महसूस हुआ था कि उनके शरीर में कुछ सक्रिय है। विज्ञापन, बूम! अचानक एक राजसी और विशाल ऊर्जा पूरे शरीर से बढ़ गई। यह ऊर्जा बेहद हिंसक है और हिंसक रूप से टकराता है। सू चेंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन दर्द की एक गर्जना बाहर जाने दे। मुझे इस ऊर्जा को जल्दी से जारी करने का एक तरीका खोजना होगा या मैं विस्फोट करूंगा। सू चेंग ने लाल जानवरों के बड़े समूह के उद्देश्य से जियानफा मोहभंग की दिव्य बिजली 35 एक चमकदार बैंगनी प्रकाश अचानक बाहर गोली मार दी। ये बैंगनी प्रकाश एक गुस्से में बाढ़ ड्रैगन की तरह था, जो लाल जानवर की ओर फिसल गया था। एक पल में लाल जानवर को फिसल गया था, पूरे शरीर को हिंसक रूप से कांप दिया गया था और एक बड़े छेद को शरीर से बाहर उड़ा दिया गया था। इसके तुरंत बाद इसने अपना सिर उठाया और गर्जना की और फिर सू चेंग की ओर पटक दिया। उजागर रक्त जानवर के आंदोलन के साथ जमीन पर रहा। नीले धुएं का एक कश उठता है। बूम! 35 पृथ्वी दरार होने लगी और 10 मील से अधिक की त्रिज्या के भीतर मिट्टी खुली हुई और लाल भयंकर जानवर एक पहाड़ी की तरह था, शक्तिशाली शक्ति को ले गया और उस पर हमला किया। HMPH मौत की ओर इशारा करते हुए सू चेंग की आंखें डूब गईं और उसके बाएं हाथ पर 5 उंगलियां नीचे पटक गईं। तुरंत एक चमकदार बैंगनी प्रकाश बाहर चमक गया, एक विशाल स्तंभ की तरह लाल जानवर के सिर पर भारी
धराशायी। बूम बूम टिल्डर टिल्डर टिल्डर। विशाल टकराव की ध्वनि आकाश में गूंजती है और भयानक ऊर्जा बढ़ गई। तुरंत सभी इमारतों को 100 मीटर की त्रिज्या के भीतर धुएं और धूल में बदल दिया। लेकिन सू चेंग ने खुद घातक हमले को चकमा देते हुए पीछे हटने का अवसर लिया। रोअर टिल्डर टिल्डर टिल्डर। लाल भयंकर जानवर ने एक गुस्से में दहाड़ दिया। इसने अपना सिर हिला दिया और इसका पूरा सिर लगभग पूरी तरह से झुलस गया। P50। सू चेंग ने जल्दी से लाल जानवर के घाव के लिए एक उंगली डाल दी। अमर विधि यिन यांग वादा उल्कापिंड उंगली। एक पल में एक भयानक उंगली जो भूरे और काले रंग को हवा से बाहर निकालती है। पफ। ग्रे काली उंगली की रोशनी ने लाल जानवर के घाव को जमकर ठोंका दिया और इसके माध्यम से घुस गया। बूम। लाल जानवर का विशाल सिर तुरंत फट गया। इसके तुरंत बाद इसका विशाल शरीर भी खुला हुआ एक मोटी काली धुंध में बदल गया और शून्य में गायब हो गया। यहाँ तक कि आधा टुकड़ा और रक्त भी नहीं रहता है। सू चेंग ने राहत की सांस ली और पसीने के घने मोतियों को उनके माथे पर दिखाई दिया। उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा, भारी पेंट किया और कहा, आखिरकार यह एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत जानवर है। विज्ञापन 327 शैतान का रक्त नियंत्रण। एक तरफ खड़े होकर चांदी के बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने सू चेंग के शक्तिशाली अमर जादू को देखा। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन थोड़ा डर महसूस करता था। जंगली भगवान, आप मुझे ऐसे राक्षस से कैसे निपट सकते हैं? चांदी के बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने आह के साथ कहा। अल्पविराम। ऐसा लगता है कि मैं उसे कम नहीं समझ सकता। मुझे कुछ वास्तविक कौशल दिखाने होंगे। रक्त नियंत्रण। कैदी। जानवर की मृत्यु के बाद जमीन पर खून चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी के जोर से चिल्लाने में एक जीवित चीज बन गया। एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ सू चेंग टिल्डर पर हमला करता है। उसी समय चांदी के बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक हथेली को ऊंचा उठाया और सू चेंग को हवा में दूर से दबाया। एक पल में जमीन पर सभी रक्त को किसी तरह के बल द्वारा खींचा गया था जो कि सुगंधित रूप से घूमता है और सू चेंग के चारों ओर संघनित होता है, जिससे रक्त रंग के हल्के चक्र होते हैं। बस टिल्डर टिल्डर टिल्डर। रक्त के रंग का एपर्चर तेजी से विस्तारित हुआ और एक आंख की झपकी में इसने सू चेंग को ढक दिया। उसे खून के रंग के एपर्चर में रखा। मुझे फंसाना चाहते हैं। सू चेंग ने ठंड से झपकी ली और अपनी कलाई को झपकी ली और अपनी बाहों से एक हथेली के आकार की जेड बोतल निकाली। जेड की बोतल खोली गई थी और इसमें सुनहरे पीले तरल की 3 बूंदें थीं। तरल की ये 3 बूंदें गोल्डन एलिक्सर हैं, जिन्हें सू चेंग ने शेष 3 गोल्डन अमृत के साथ परिष्कृत किया है। यद्यपि सू चेंग अभी तक गोल्डन एलिक्सर में निहित शुद्ध जीवन शक्ति का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, वह अस्थायी रूप से इन 3 गोलियों का उपयोग कर सकता है ताकि खुद को जीवन शक्ति की एक स्थिर धारा प्रदान कर सके, जिससे दुश्मन को अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ हद तक हस्तक्षेप हो सके। पुकारें। जैसे ही गोल्डन स्पिरिट पिल को बाहर निकाला गया, ये गोल्डन स्ट्रीमर्स के 3 किस्में में बदल गया, जिसने सामने के 2 एपर्चर की ओर शूट किया और क्रमशः पीछे। बूम बैंग बैंग। 35 जिन लिंगदान एपर्चर से टकरा गए और अचानक एक बहरा जोर से आवाज फट गई। सुनहरी रोशनी एक आग के पेड़ पर एक चांदी के फूल की तरह खिलती है। वाह। 2 एपर्चर लगातार बहते रहे और एक लहर दिखाई दी जैसे हवा और बारिश में एक नाव। टेटरिंग। मुझे तोड़ो। 35 सू चेंग का चेहरा डूब गया और उसने कम आवाज निकाली। बोलने से पहले सू चेंग ने 3 और गोल्डन अमृत की बलि दी, क्रमशः 3 एपर्चर को मार दिया। बम 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 बम। हर बार जब यह हिट होता है तो एपर्चर की लहर गहरी हो जाती है। कुछ ही सेकंड के बाद क्लिक की आवाज सामने आई। विज्ञापन। एपर्चर इंच से इंच रह गया, छोटे सितारों में बदल गया और अदृश्य रूप से गायब हो गया। हा, ये काम किया। ये देखकर सू चेंग के चेहरे ने खुशी दिखाई। बूढ़ा आदमी, आप अभी भी इस तरह से चुपके हमले खेल रहे हैं और आप रक्त नियंत्रण नहीं कर सकते। सू चेंग चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी को ताना मारने में मदद नहीं कर सकते थे जब उसने देखा कि हेलो गोल्डन कोर द्वारा बिखर गया था। जी, लड़का, तुम मर रहे हो। हा। 35 चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हंसने में मदद नहीं की जब उसने देखा कि एपर्चर सू चेंग द्वारा बिखर गया था। रक्त नियंत्रण। पहने। सू चेंग के चारों ओर एपर्चर के सभी शाफ्ट तुरंत सू चेंग के पूरे शरीर के आसपास लंबी तेज सुइयों में बदल गए और केंद्र में खड़े सू चेंग को पियर्स करने की कोशिश करते हुए जमकर पियर्स किया। वाह, तेज और भेदी। ध्वनि अंतहीन है और कांटेदार लंबी सुइयों भारी हैं। अमर, अपने शरीर की रक्षा करो। सू चेंग ने ठंड से छींटाकशी की और एक सफेद अहंकार अचानक उसके शरीर पर दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद अहंकार तेजी से फैल गया और अंत में उसके पूरे शरीर को कवर किया जैसे कि घमंड से बना एक कवच। डिंग डिंग डिंग। एक तेजी से ध्वनि थी और नुकीले भाले ने सू चेंग के अहंकार को जमकर छुरा घोंप दिया, लेकिन ये केवल शानदार स्पार्क्स को छप गया, अनसुना कर दिया। बूढ़े आदमी, इस ताकत के साथ जो मौत के घाट उतार सकता है। सू चेंग स्नेह में मदद नहीं कर सका। ओह, क्या यह ऐसा है? चांदी के बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक साथ अपने मुंह के कोनों से पूछा। चांदी के बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने हवा में एक अस्पष्ट गुप्त भाषा बोली और सू चेंग के शरीर की सुरक्षा क्यूई के बाहर रक्त सुइयों ने भी एक अजीब लाल बत्ती का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। अचानक पैट और पैट की एक नर्म ध्वनि लग रही थी। मिडएयर में मडराने वाला भाला अचानक जमीन पर गिर गया और नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से विलय हो गया। खून के रंग की लंबी तलवार में बदल गया। रक्त के रंग की लंबी तलवार भर में गहरी लाल होती है और सतह को ठीक रंग से ढका जाता है। तलवार का किनारा तेज है और ठंडे प्रकाश की एक बेहोश झिलमिलाहट है जिससे लोगों को सीधे देखने की हिम्मत नहीं होती है। ये कैसे संभव है? सू चेंग के शिष्य आश्चर्य में हिलाए। उन्होंने खून के रंग की लंबी तलवार पर रन से बेवजह भय महसूस किया। आप वास्तव में उन्हें पूरी तरह से एक साथ रखते हैं और उन्हें एक हथियार में बदल दिया है। हे बॉय, इन रक्त सुइयों को भिक्षुओं के रक्त से सभी परिष्कृत किया जाता है और उनका एक अजीब संबंध है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके शरीर की सुरक्षा कितनी शक्तिशाली है, यह उनके प्रतिध्वनि को रोक नहीं सकता है। 39 चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी मुस्कुराए। सड़क। सू चेंग को एक पल के लिए अचंभित कर दिया गया। ये ताजा रक्त के साथ बनाई गई रक्त नियंत्रण तकनीक के रूप में निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बहुत बुरा है। ये रक्त नियंत्रण का अंतिम रूप है। रक्त मोड़ तलवार। चांदी के बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने गर्व से कहा। फूलों की तलाश। विज्ञापन। एक बार रक्त नियंत्रण तकनीक का उपयोग करने के बाद इसे एक विशेष गुप्त तकनीक के साथ सहयोग करना चाहिए, अन्यथा इसे लागू नहीं किया जा सकता है। और इस रक्त नियंत्रण तकनीक का मूल एक रक्त के रंग की तलवार है जिसे रक्त तलवार
कहा जाता है। इसे एक कल्टीवेटर के सार और रक्त के साथ पोषित करने की आवश्यकता है और खेती के वर्षों के बाद इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया जा सकता है। मुझे देखने दे कि आप अपने शरीर की सुरक्षा क्यूई के साथ कितनी तलवारें कर सकते हैं और मर सकते हैं। चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया, उसकी बाहें आगे बढ़ गईं और रक्त के रंग की लंबी तलवार बूढ़े आदमी के हाथों से उड़ गई और इलेक्ट्रिक शॉट सीधे सुचेन की छाती पर चला गया। रक्त तलवार बहुत तेज थी, आफ्टरइमेज की एक श्रृंखला को बाहर लाती थी। रक्त की तलवार शून्य के माध्यम से छिद्रित हो गई, जिससे खून के पीछे छोड़ दिया गया। रक्त तलवार का ब्लेड जटिल और सरल रंग से ढका हुआ है, एकदम घुटने वाली आभा को बाहर निकालता है, जाहिर है एक अत्यंत खतरनाक आभा युक्त। शुश, ब्लेड शून्य के माध्यम से छेद कर दिया, एक सीटी की ध्वनि को ऊपर लाया। बूम, 35, एक के बाद एक रक्त रेखाओं ने एक टूटे हुए बांस की तरह रास्ते में आसपास के पेड़ों और चट्टानों को काट दिया। रक्त तलवार ने सिर्फ सुचेन के शरीर की सुरक्षा क्यूई को छुआ। सुरक्षात्मक शरीर गैस को तुरंत वाष्पीकृत कर दिया गया था। सुचेन थोड़ा सख्त दिख रहा था, अपने दाहिने पैर के साथ जमीन पर कदम रखा और उसके किनारे से बचने के लिए बाहर उड़ गया। जब रक्त तलवार एक हिट से चूक गई तो वह तुरंत घूम गया और आगे बढ़ता रहा। सुचेन का शरीर बाईं और दाएं से चकमा देने के लिए रक्त तलवार के घातक हमले को चकमा देता है। तुरंत सुचेन ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाई और सीधे रक्त तलवार पर धराशायी हो गए। बूम, मुट्ठी और ब्लेड टकराया और वहां एक गड़गड़ाहट की आवाज थी। इस दृश्य को देखने वाले चांदी के बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। मुझे डर है कि यह बच्चा एक मूर्ख है, ठीक है। रन ब्लड तलवार जो एक पल में शरीर की सुरक्षा को भी पिघला सकती है। सुचेन वास्तव में इस लंबी तलवार को कनेक्ट करने के लिए अपने हाथ का उपयोग करता है। वह मरना चाहता है, ठीक है। चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी का चेहरा चंचलता से भरा था, जैसे कि वह पहले से ही अनुमान लगा चुका था कि आगे क्या होगा। अगला दूसरा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि उसने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। सुचेन ने खून के रंग की लंबी तलवार को मुक्का मारा और उसने जो चित्र कल्पना की थी वह दिखाई नहीं दे रही थी। सुचेन की मुट्ठी पहले की तरह ही रही, त्वचा का एक भी टुकड़ा भी क्षतिग्रस्त नहीं था। अरे, यह असंभव है। चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली, उसका चेहरा डरावनी था। धत तेरी की इंच विज्ञापन